हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। उम्मीद करते हैं कि सभी लोग जबरदस्त होंगे। आज के एक्सप्रेशन से ही पता चल गया था कि बच्चों का पेपर कितना जबरदस्त गया। सभी के चेहरे खिलखिलाते नजर आए। तो ये आपकी मेहनत थी, वो ही इस खुशी का कारण बनी। और दूसरा, मैंने जो कंटेंट आपके लिए कल तैयार किया था, जो कड़ी मेहनत मैंने भी की, मैं अपने आप को भी क्रेडिट खुद देना चाहूँगा, क्योंकि जो सीरीज हमने तैयार की थी वो बहुत ही मेहनत से की थी। कल की क्लास बहुत अच्छी रही, बहुत लोगों ने सपोर्ट किया और क्लास को देखा, और उस क्लास का फायदा आज बच्चों को देखने को मिला था। तो आज उस वीडियो की हम चर्चा करेंगे। कल के जो लेक्चर के और 2-3-4 के दिनों के जो लेक्चर थे रिसेंट के, हम उसका आज पेपर का एनालिसिस करेंगे और बताएंगे आपको कि हमने कितना पेपर आपको तैयार कराया था, उसमें से कितना आया। तो श्योर आप लोग हो जाएं कि जो हमने आपको कराया था आप लोग देख लें, और उसमें से पेपर आया और आपने कैसा किया उसका आप लोग कमेंट में हमें रिस्पांस भी देंगे कि हाँ भैया पेपर अच्छा हुआ। तो आज यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 जो क्लास 12 का गणित का एग्जाम आपका 3 मार्च को हुआ है, उसके आज एग्जाम एनालिसिस की बात कर ले। मिला लो आप लोग, जो मैंने पढ़ाया वही आया, एक एक प्रूफ के साथ आज हम लोग बात करेंगे, एक एक प्रूफ के साथ। तो इस समय जो मेरे पास पेपर है, जो इस मंडल में पेपर आया था वो ये आया था, उसका कोड है 324 IZ। तो ये 2025 का पेपर है, ये सभी लोगों ने पढ़ा था, सभी लोगों ने देखा था। तो मैथ के पेपर की आज हम लोग बात करेंगे। तो कुछ हमने टुकड़ों में पेपर को विभाजित किया जिससे आप पेपर का एक रिव्यू ले लें। ये क्वेश्चन बहुविकल्पी प्रश्न में आए थे, तो क्वेश्चन हमने बहुत से, अब ये देखो, ये जो क्वेश्चन आया, ये क्वेश्चन बेसिकली आउट ऑफ सिलेबस है। मैं कहना चाहूंगा कि ये सिलेबस, ये क्वेश्चन जो है आउट ऑफ सिलेबस है, क्योंकि ये क्वेश्चन यूपी बोर्ड में ये क्वेश्चन हटा दिया गया था। जो वक्र थे, ढाल थी, प्रवणता थी, वो आपके सिलेबस हट गई। लेकिन एक ये सवाल आ गया, अब इसके लिए हम लोग एक सवाल के लिए कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं कर सकते, लेकिन उसका जवाब थोड़ा बहुत बच्चों ने कक्षा 11 में जो पढ़ा है उस रेखा के माध्यम से बच्चों ने ये सवाल कर दिया होगा। इतना कठिन सवाल नहीं था, कठिन था ही नहीं, इतना क्या, लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ा उनके लिए कठिन था। तो ये सदिश का ये सवाल आया, तो देखिए अभी हम इसकी बात करेंगे। ये सवाल बेटा पिछली साल भी आया था सेट में, इस साल भी आ गया। ये देखिए, ये सवाल सब बहुविकल्पी प्रश्न 5 तक हैं। ये एक एक करके आप लोग क्वेश्चन देख लीजिएगा। और एक ये क्वेश्चन नंबर 2 से शुरू हो गया, आप एक एक पॉइंट देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन देखिए बहुत ही बार पूछा गया है, ये वेरिएबल सेपरेबल वाले मेथड से लगाएंगे। ये क्वेश्चन हमने आपको कराया था अपनी क्लास में, अभी हम आपको बताएंगे कौन सी क्लास में कराया था। ये क्वेश्चन देखो, PA दिया, PB दिया, PA इंटरसेक्शन दिया, तो पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ A नहीं और B नहीं। ये पूछा गया था कि A' और B', यानी इसका मतलब होता है A नहीं और का मतलब इंटरसेक्शन B नहीं, और डी मॉर्गन नियम से इसको लगा देंगे। इसको लिख सकते थे प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B का होल डैश। और होल डैश कैसे निकालते हैं, 1 माइनस लिखते प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B, बस सवाल खत्म। यूनियन आपको नहीं दिया गया तो यूनियन यहाँ से निकाल लेते, ठीक है। बात ये बहुत सिंपल था। और ये क्वेश्चन देखिए आया था क्वेश्चन नंबर 3 में, y बराबर इतना दिया, तो ये सिद्ध करो, बहुत सरल सवाल। बिंदु ये दिए गए तथा सदिश दिया गया के समांतर कार्तीय समीकरण। कार्तीय समीकरण एक सदिश समीकरण हमने कहा था, इसका एक सवाल पूछा जाएगा, और ये देखिए सवाल आ गया था। अभी हम बात करेंगे कौन सा सवाल हमने आपको कराया। ये देखिए बहुत ही सरल सवाल आ गया। तो ये चुटपुट वाले सवाल थे। अब जरूरी नहीं कि हर एक सवाल आपको हम बता दें, क्योंकि फिर वो तो ये माना जाएगा ना कि इन्होंने पेपर आउट कर दिया, इनको पेपर कहाँ से मिल गया, फिर तो ये सवाल प्रश्न चिन्ह आ जाएगा। अब ये सब क्या है, ये बेटा सब एक्सपीरियंस है। ये कुछ दिल अपने आप मन कह देता है कि ये पेपर में सवाल बन सकता है, सवाल पूछा जा सकता है। अब 20 सवाल अगर हमने आपको बताए, उसमें से अगर 12-13 आ गए, 10 आ गए, तो ये मान के चलें कि आपका अंदाज बहुत फिट है। ये एग्जाम्पल है, एक्सरसाइज है, इनमें सभी में से हमने कलेक्शन करके आपके लिए जो कंटेंट तैयार किया था बहुत काम आया। और ये बात बच्चों ने स्वीकार भी की है, सर आपने तो पेपर पहले से आउट कर दिया, जो हमने कहा था 3 मार्च पे ही मिलेगा, वाकई में मिला। लोगों ने तमाम वीडियो बना दिए, 20-20, 50-50 वीडियो बना दिए, और उसमें से अगर उनके 10 सवाल आ भी गए तो क्या आ गए, है ना। 20-20 वीडियो, 25-25 वीडियो हर 2 घंटे में लाइव क्लास दे रहे हैं, और उनके अगर वीडियो आ भी गए, अगर 2-4 उनके क्वेश्चन आ गए पेपर में, तो क्या आ गए। हमने आपके लिए ज्यादा समय खराब नहीं किया, केवल कल की मैराथन क्लास 3 घंटे, लगभग 2.25 घंटे के लिए थी। ये सवाल देखो, हमने कहा था हमने ये सवाल आएगा, इसका आंसर -3/2 बच्चों ने ये किया भी था। हालांकि यहाँ पर इन्होंने ये दे दिया A, B तथा C सदिश हैं, मात्र सदिश की बात यहाँ पर नहीं की है। आगे देखेंगे सवाल। यहाँ देखिए ये सवाल मैंने ऑफलाइन में कल ही बच्चों को बताया था कि R1 और R2 समुच्चय तुल्यता संबंध है, तो सिद्ध करो R1 इंटरसेक्शन R2 एक
तुल्यता संबंध होगा। अगर मैं ऑफलाइन नहीं करता तो निश्चित ही ऑनलाइन में कराता। कल मैंने बच्चों को ऑफलाइन में सवाल ये कराया था, और ये सवाल आए दिन हम बताते रहते हैं, और सवाल ये हम आपको दिखाएंगे भी, ये सवाल हम करवा चुके हैं। एक परिवार में 2 बच्चे हैं, एक बच्चा है लड़की है, दोनों बच्चों की लड़की होने की प्रायिकता बताओ। बहुत सरल सवाल है, 2 नंबर में आया। अंतराल ज्ञात करो, बहुत सरल सवाल आया, वर्धमान ह्रासमान। आप लोग FDSX निकाल के सवाल बच्चों ने कर दिया होगा संख्या रेखा बनाकर, ठीक है। ये इंग्लिश वाला है। इधर आइए, अभी दिया गया a बराबर i को संतुष्ट करता है तो x y z के मान बताओ। बहुत सरल सवाल आया बेटा, कितने नंबर का? 5 नंबर का आया। लो जी, कितना सरल सवाल आया। आगे क्या ये दिया गया था, क्वेश्चन दिया गया x के सापेक्ष ज्ञात कीजिए। तो इस तरीके के सवाल हमने बताया, हमने का तैयार करना है। इसे u मानेंगे, इसे b मानेंगे, तो u और b मान के बच्चों ने लगा दिया था। आगे निम्नलिखित अवरोधों के अंतर्गत दिए गए आलेखी विधि। भैया आलेखी विधि याद करो, हमने कहा एक आलेखी विधि सवाल तुम्हें मिलेगा 5 नंबर का या 8 नंबर का, तो बेटा कहीं ना कहीं 5 नंबर का सवाल आया। इंज्ञा खाली सिद्ध कीजिए एफ मैं फ्रॉम रियल नंबर 2। ये थोड़ा सा सवाल हल्का सा कॉम्प्लिकेटेड बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मॉड फंक्शन दे दिया उन्होंने। लेकिन जिस बच्चे ने थोड़ा सा मॉड फंक्शन या फंक्शन की तैयारी की थी, जिसने एकैकी और बहुएकैकी फंक्शन पढ़े थे, निश्चित ही वो सवाल कर देगा। फंक्शन क्या दिखाना था? एकैकी और आच्छादक दिखाना था। इस बार उन्होंने सवाल बदल दिया, क्योंकि हर बार सवाल ज्यादातर ये आता है तुल्यता संबंध। तुल्यता संबंध इस बार नहीं पूछा, ऐसा ये बहुत कम होता है जो तुल्यता संबंध नहीं पूछता है। निश्चित ये 2026 के एग्जाम में तुल्यता संबंध अब सवाल देखने को मिलेगा 5 नंबर में। ये इंग्लिश वाला वर्जन आगे देखेंगे। अब आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। सभी खंड कीजिए, दिखाइए कि ये वेक्टर समकोण त्रिभुज है। बहुत सरल स्थिति सदिश बेटा दिए गए हैं, आपको क्या करना था? मापांक निकालना था। OA आपको दिया गया, OB आपको दिया गया, OC दिया गया, तो सभी बच्चों ने AB करके निकाल लिया। OB माइनस OA, और BC निकाला होगा OC माइनस OB, और AC निकाला होगा OC माइनस OA। और बेटा समकोण त्रिभुज के शीर्ष, समकोण त्रिभुज के शीर्ष कब होते हैं? जब वो पाइथागोरस प्रमेय का पालन करेंगे। तो यानी कि इसके मापांक निकाल लेना, दूरी निकाल लेना, AB का मापांक निकाल लेना। तो बस इस तरीके से आपको करना था। आगे ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये आ गया तो इसमें क्या करना था? बच्चे बहुत से उलझे रहे, लेकिन सवाल सिंपल था। x को एक पक्ष को उधर ले जाके दोनों तरफ वर्ग करना था, फिर सवाल यहाँ पर इजी बन जाता। ये वाला सवाल देखो बच्चे आ गया। और ये सवाल हमने आपको सेम टू सेम नहीं, बस थोड़ा सा बदलवाया। 10 सफेद गेंद 5 काली थी, 2 गेंद निकाली जाती है, पहली गेंद दूसरी गेंद निकाले वापस नहीं रखी जाती, यानी कि विदाउट रिप्लेसमेंट नहीं हुआ है ना। मान लीजिए कि थैले में प्रत्येक 2 गेंद निकालना है, तो दोनों के सफेद गेंद निकालने की क्या प्रायिकता होगी? बात उन्होंने किसकी की है बेटा? सफेद की है। हमने कल क्वेश्चन आपको लगवाया है, वो काले वाला निकलवाया, काला वाला, ये सफेद की बात कर रहा। बस ये क्वेश्चन आ गया। ये क्वेश्चन बेटा अनसॉल्व्ड पेपर में भी दिया गया, और हमने उनको कराया है। ये क्वेश्चन अनसॉल्व्ड पेपर में दिया गया है, और ये क्वेश्चन आपकी बुक का ही है, हरफरूख शर्मा की बुक में ये सवाल दिया गया है, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपको फैक्टर करके और आप आंशिक भिन्न द्वारा लगा सकते थे। बहुत ही इजी सवाल ये आया था 5 नंबर में। अब आगे आते हैं 7 नंबर में। कोई ये खंड कीजिए, A बराबर दिया गया था, तो सिद्ध करना था A इंटू एडजॉइंट A बराबर डिटर्मिनेंट इंटू I, और फिर इसके बाद A इनवर्स ज्ञात करो। जब आप लोग एडजॉइंट A निकाली लेंगे तो A इनवर्स का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट A और बटे में होता है डिटर्मिनेंट A। तो बेटा जब एडजॉइंट A निकाल लिए थे और डिटर्मिनेंट A निकाल लिए, तो बस मान रखना था। और कितने नंबर का आया? देखो ध्यान से, 8 नंबर का आया। कितना सरल सवाल बच्चे 8 नंबर में उन्होंने पूछ दिया था। आगे ये समीकरण दिया गया, समीकरण निकाय, ये समीकरण दिए गए, आवी विधि हल करो। और हमने बताया था एक सवाल निश्चित आपको मिलेगा। हमने कल आपको बता दिया था, चिल्ला कर बताया था कि एक सवाल इसको आपसे 100% पेपर में देखने को मिलेगा। अब ये देखिए, ये इंग्लिश वर्जन आ गया क्वेश्चन नंबर 8। ये देखिए, ये सवाल बेटा हमने आपको कल ही करवाया था। ये सवाल कल ही करवाया था प्रगुण 4 लगा के, और आपको यहाँ पर लॉग वाला प्रॉपर्टी लगाना था। इस तरीके से सवाल हो जाएगा। और हमने आपसे बताया था कि ये सवाल जो है सिद्ध कीजिए शंकु के अंतर्गत महत्तम बक्स वाले लंबवर्तीय बेलन की त्रिज्या शंकु की त्रिज्या की आधी होती है। तो बच्चों ने ये सवाल लगा लिया। ये सवाल सिंपल लगता है, ये सवाल बच्चों को बेसिकली थोड़े कठिन लगते भी हैं, है ना। हालांकि सवाल बहुत सरल था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। आगे आइए क्वेश्चन नंबर 8 पर। 8 तो हो गया, 9 पर आइए, आखिरी सवाल है। कोई खंड कीजिए, इनमें से कोई करना था, या तो ये 2 करते या तो ये 2 करते। ये सवाल ऑफलाइन क्लास में बच्चों को हमने बताया था, और ये सवाल बेटा बहुत सरल था, 2 बार अवकलन करना था। और ये आ गया था आपका क्षेत्रफल वाले सवाल से। तो इसका डायग्राम आप इस तरीके से बनाते, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से डायग्राम बनना था। दीर्घवृत्त का सवाल था, तो बहुत सरल था। अब हम बात करते हैं कि प्रूफ के साथ
कि हमने जो आपको पढ़ाया वो आया या नहीं आया। देखो ध्यान से, हमने ये क्वेश्चन अभी आपको बताया था कि ये क्वेश्चन आपको आया 0 to π/4 log 1 + tan थीटा इनटू d थीटा प्रूव दैट। ये देखिए सवाल हमने कराया, ध्यान से समझो। हो सकता है कि आप लोगों को थोड़ा ब्लर आ रहा हो क्योंकि स्क्रीनशॉट वाली बात है। ये देखिए 0 से π/4 log 1 + tan x, यहाँ थीटा था यहाँ एक्स था। अरे भैया सवाल तो वही है, यहाँ थीटा सापेक्ष है एक्स सापेक्ष, अंक बदल सकते हैं, एक्स वाई जेड बदल सकता है पर सवाल वही होगा बेटा, कॉन्सेप्ट है। ये देखो सवाल हमने बताया था कल की क्लास का ये सवाल है, ये मॉडल पेपर बेटा कल ही हमने बताया था। आगे आते हैं, ये देखिए f(x = 3x), ये हमने कराया था। अगर फंक्शन f(x = 3x) है तो आपको बताना था कि ये फंक्शन किस प्रकार का होगा, एकैकी आच्छादक होगा। तो उन्होंने एकैकी आच्छादक नहीं पूछा था, केवल इस सवाल में ये पूछा गया था फलन एकैकी है बहुएकैकी है, अलग अलग ऑप्शन थे। तो इसका ये देखिए सवाल यहाँ पर उन्होंने पूछा था। ये देखिए f(x = 3x) क्वेश्चन पूछा गया था। ये देखिए f(x = क्या है 3x), तो बताना था इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आच्छादक हो जाएगा क्योंकि एकैकी है। उसने कहा एकैकी नहीं, तो एकैकी ऑप्शन में था नहीं, बहुएकैकी है एकैकी है, वो तो एक ही बात हो गई भाई। ये ऑप्शन एक ही बात हो गई है ना, तो ये हो नहीं सकता, तो ये भी नहीं हो सकता। आच्छादक नहीं, आच्छादक होगा, वो कह रहा आच्छादक नहीं, गलत बात है। बता रही समझ में। और आगे हमने देखिए ध्यान से, ये क्वेश्चन मैंने बता दिया। आगे आइए, एक क्वेश्चन ये आया, ए दिया बी दिया, तो कह रहा ए से बी में संबंधों की संख्या बेटा मैंने कराया। ए से बी में देखो हमने कहा संबंधों की संख्या 2 की पावर 6 आंसर आएगा, और फलनों की भी संख्या देख लेना, फलन नहीं आया कोई बात नहीं, तो संबंध तो आया। ये देखिए संबंधों की संख्या का सवाल यहाँ पर ये पूछा गया था, यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया है, संबंधों की संख्या पूछी गई है। ये देखिए ये इंडिया खाली ए दिया बी दिया, इसमें 2 अवयव इसमें 3 अवयव, ए से बी में संबंधों की कुल संख्या पूछी गई। कितनी मजेदार बात थी। ओके आगे आएंगे, ये सवाल हो गया। ओके ये सवाल देखिए, सदिश 2 दिए गए हैं, लंब है तो लेमडा का मान बताओ। हमने कहा एक सवाल मिलेगा और बच्चे ये सवाल मिल गया। ओके आगे देखिए, ये देखो -π/4 से π/4, हमने जो आपकी बुक में जो आपकी बोर्ड एग्जाम में सवाल तो आया है वो ये आया है -π/2 से π/2, जबकि इसमें लिमिट हमने कराई थी -π/4 से π/4। पर आपको ये चीज मालूम होनी चाहिए, कक्षा 12 में हो, अगर लिमिट परिवर्तन हो जाएगी तो बेटा सवाल का कॉन्सेप्ट तो वही रहेगा, सवाल सर नहीं बदलेगा, सवाल का कॉन्सेप्ट वही रहेगा। आगे आइए फटाफट से, ये देखिए सवाल आया बेटा वर्धमान। तो हमने वर्धमान वाला कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया है, वो बात अलग की है कि सवाल में थोड़ा सा परिवर्तन आ गया, लेकिन हमने वर्धमान और ह्रासमान से आपको कराया है। आगे ये देखिए, ये सवाल आया, यदि बिंदु इससे होकर जा रहा हो, इसके समांतर हो रेखा का सदिश समीकरण। हमने कहा सदिश समीकरण पूछ सकता है या आपसे पूछ सकता है क्या, सदिश समीकरण या कार्तीय समीकरण। तो बेटा इस बात को ध्यान रखना। आगे आइए, ये देखिए f(x = mod x), x = 0 पर सतत है। ये सवाल मैंने कराया और आपको भी बताया था, वो सवाल आया भी था। ये देखिए कराया हमने सवाल। इसके बाद sin x की पावर cos x का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। ये सवाल जो बेटा आया था वो सवाल 2 भागों में आया और यहाँ पर एक भाग था। देखो कहां पर गया, यहीं पर होगा सवाल, थोड़ा सा पीछे और जाना पड़ेगा 1 पॉइंट। यहाँ पर यही कहीं सवाल है, ये मुझे मिलेगा शायद यहाँ पर। ये देखो जो mod x की बात कर रहे थे वो ये सवाल यहाँ पर लिखा है, आप लोग देख पा रहे हैं, उम्मीद करता हूँ। ये सवाल यहाँ पर लिखा हुआ है, जो mod x की बात कर रहे थे हम, वो यहाँ पर ये सवाल लिखा हुआ है, ठीक है। और ये देखो sin स्क्वायर x -π/2 से π/2 आया, जबकि क्वेश्चन ये देखो वर्धमान ह्रासमान से सवाल आया है। कोई भी सवाल बेटा इस तरीके का नहीं था जो बच्चे ना बना पाए, सवाल बहुत ही इजी था, ठीक है। वो सवाल कहीं पे होगा, अब मुझे यहाँ पर विजुअल नहीं है, सवाल ये होगा कहीं पर भी, मैं हाँ ये सवाल देखिए, ये सवाल आया और ये सवाल हम आपको बता चुके थे और वही सवाल यहाँ पर देखिए आया है, ठीक है। हाँ ये सवाल जो आया बेटा, ये 5 नंबर में सवाल आया है। ये सवाल की देखभाल कर रहे थे, ये देखिए 5 नंबर में कहीं सवाल आपको मिला है। ये सवाल ये देखिए, पाई बराबर x की पावर cos x sin x की पावर x, यही लिखा है। बस उन्होंने यू भी मान कर करना था, बाकी का सवाल सब वही था, कोई टेंशन वाली बात नहीं थी, ठीक है। ये देखिए sin x की पावर cos x। आगे आइए, आगे देखिए ये सवाल, अभी मैंने कहा था ए बी सदिश है तो a + b + c 0, a.b + b.c + c.a का मान
ज्ञात कीजिए। इस तरीके से सवाल हमने आपको कराया था। हमने कहा था समीकरण निकाय को हल कीजिए, लिख भी दिया था मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये देखिए ये सवाल आपको आएगा 100% पेपर में मिला। ये देखिए ये प्रायिकता का सवाल आया, एक थैले में 4 सफेद हैं 2 काली गेंदें हैं, दूसरे थैले में 3 सफेद, इसमें 2 थैलों की बात कर दी। गेंद वाला सवाल प्रायिकता का हमने एक ही बताया और उसमें से उसी टाइप का सवाल आ गया, एक ही थैला था और भी सवाल आसान था, कोई टेंशन वाली बात नहीं थी। तो इस तरीके से हमने सवाल आपको जो बताया बेटा, मेहनत की थी और वो मेहनत कहीं ना कहीं रंग लाई। और इस तरीके से आप लोगों ने वीडियो को देखा, तो थैंक्स फॉर वाचिंग। उम्मीद करता हूं कि सभी लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, मजा आया होगा और कल की क्लास में बच्चों ने पढ़ा, बहुत ध्यान दिया, तो आज कहीं ना कहीं उसका रिजल्ट देखने जरूर मिलेगा। और मैं बस प्रभु से यही कामना करता हूं, दुआ करता हूं कि कॉपी एग्जामिनर बिल्कुल सही तरीके से चेक करे, देख दाख के चेक करे, जिससे आपके साथ निर्णय अच्छा हो और आप कहीं ना कहीं 99 और 100 की श्रेणी में जरूर पहुंचे। मैं तो 100 की श्रेणी में कहता हूं, फिर 100 के बाद 99। एक आध गलती देखो होना आम बात है, कहीं ना कहीं कैलकुलेशन है, कोई मैथ है, कुछ ना कुछ गलती होना स्वाभाविक है। बच्चे प्रेशर में रहते हैं, तनाव में रहते हैं, तो गलती होना आम बात है। तो चलिए आज की क्लास का सेशन का यही मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य था, आप लोगों को अवेयर करना था, बताना था कि जितना हम पढ़ाएं उतना ही पढ़ लो, निश्चित ही कहीं ना कहीं आपके नंबर 100 में 100 आएंगे जरूर, इस बात का वादा है। ठीक है, शुरू से अगर यही चीज कवर करते चलें बेटा, बाद में इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती है, मेरा यही कहने का मतलब है। तो चलिए आगे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कभी भी आपके साथ। तो चलिए आज की क्लास को इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।